हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितनी पाई जाती है? कितना? 78%। वेरी गुड। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस हम सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधे भी डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधे किस प्रकार नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इसके लिए हम लोगों को नाइट्रोजन साइकिल ये जाननी है। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पेड़ पौधे उसको 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं। या तो त्वरित बिजली के कड़कने से, जब पानी की बारिश होती है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है पानी के साथ मिलकर और अम्ल बनाती है, जो बारिश होने के बाद कैल्शियम के साथ मिलकर, मैग्नीशियम के साथ मिलकर नाइट्रेट्स में बदल जाती है और यही घुलनशील नाइट्रेट्स पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो दलहनी पौधे हैं उनके जो जड़ें हैं उनमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स कर देता है और यही घुलनशील नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स में बदल गई है, अब इसे पौधे जल के साथ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और उससे फसल अच्छी होती है। लेकिन जिन पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, तो हम उस फसल के लिए बाहर से जो उर्वरक हैं, खाद होती है, रासायनिक खाद, वो हम डालते हैं। तो जो हम कृत्रिम उर्वरक डालते हैं वो जल में आसानी से घुलनशील है और वो पौधों तक, मिट्टी में घुलकर पौधों तक चली जाती है, जिससे उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो नाइट्रोजन है, पेड़ पौधे डायरेक्ट वायुमंडल में जो पाई जाती है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रोजन जब नाइट्रेट्स में बदलती है तभी पेड़ पौधे प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद उनके सड़ गल जाने पर, उनका अपघटन हो जाने पर, जब पेड़ पौधे बेकार नष्ट हो जाते हैं तो नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन होता है, विनाइट्रीकरण होता है। अब यहाँ जो ये नाइट्रेट्स थी फिर से नाइट्रोजन में बदल जाती है और यही नाइट्रोजन कहाँ जाके मिल जाती है? वायुमंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन का जो पूरा चक्र चलता रहता है, वायुमंडल में भी जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वो बराबर बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है और पेड़ पौधे भी प्रयोग में लाते रहते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है, जब मिट्टी में घुल जाती है नाइट्रोजन तो ये पौधों में प्रोटीन के रूप में पहुंच जाती है मिट्टी द्वारा, क्योंकि अवशोषित कर लिया जाता है। और यही जंतु में कैसे पहुंचती है? क्योंकि जंतु फिर उसको भोजन को खाते हैं, पेड़ पौधों को जीव जंतु खाते हैं ना, तो उनसे जीव जंतु में पहुंच गई। अब जीव जंतु मल मूत्र का त्याग करते हैं या उनके मृत हो जाने पर उनका बैक्टीरिया द्वारा अपघटन हो जाता है। पौधों में जो ये प्रोटीन के रूप में आई थी, डायरेक्ट जब पौधा मृत हो जाता है तब भी नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रेट्स के रूप में बदल जाते हैं। ये फिर से मिट्टी में आ जाते हैं और ये देखो मिट्टी में आ गए घुलने के बाद, और ये घुलनशील नाइट्रेट्स ले ली जाती है पेड़ पौधे के द्वारा। पेड़ पौधों का विनाइट्रीकरण होता है और उसके बाद वायुमंडल में फिर से पहुंच जाती है नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये पूरा चक्र ही चलता रहता है नाइट्रोजन का, है ना। और वायुमंडल में बराबर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमारी बैलेंस बनी रहती है। तो इस प्रकार ये थी नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। ठीक है बच्चों, समझ में आया?